सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। योग दर्शन की 90वीं कक्षा। योग दर्शन के तीसरे पाद विभूति पाद का प्रसंग चल रहा है। इस प्रसंग में चित्त के निरोध परिणाम, समाधि परिणाम, एकाग्रता परिणाम के आधार पर वस्तु मात्र के 3 तरह के परिणाम बताए जा रहे हैं। धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम और अवस्था परिणाम। इसमें से हमने व्यास भाष्य के प्रारंभिक अंश को देखा था और उन्होंने व्युत्थान संस्कार, व्युत्थान और निरोध संस्कार, इसको केंद्रित करते हुए इन्हीं तीनों को समझाने का कुछ प्रयास हमने प्रारंभ में देखा। अभी और आगे बात चलेगी। तो जब निरुद्ध अवस्था में निरोध संस्कार प्रबल हो रहे होते हैं, प्रादुर्भूत हो रहे होते हैं, उस समय वो वर्तमान लक्षण में होते हैं। धर्म परिणाम वो हुआ कि किसी धर्मी में एक धर्म हट करके दूसरा धर्म आ गया, व्युत्थान संस्कार हट करके और निरोध संस्कार आ गए, ये धर्म का परिणाम हुआ। सर्वार्थता हट करके एकाग्रता आई, ये धर्म का परिणाम हुआ। लेकिन अब किसी एक धर्म को जब पकड़ेंगे, मान लीजिए निरोध संस्कार, ये अभी वर्तमान में आया, तो अभी ये वर्तमान लक्षण में है। धर्म में भी लक्षण परिणाम देखा जाएगा, अभी वो वर्तमान में है। जिस समय व्युत्थान संस्कार थे और निरोध संस्कार आया नहीं था, उस समय वो अनागत था, आगत नहीं था, आया नहीं था, आया हुआ नहीं था, अनागत था। और बाद में जब ये चला जाएगा तो वो अतीत में हो जाएगा। तो ये विषय इन्होंने थोड़ा दिखाया था। अब निरोध संस्कार के बाद में व्युत्थान संस्कार को भी इसी क्रम से थोड़ा सा आगे बताएंगे। तो पीछे वाले पार्ट में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछिए। ओम आचार्य जी, सूत्र संख्या 13, इसमें जो सूत्र है आचार्य जी, एतेन भूतेन्द्रियेषु धर्म लक्षणावस्था परिणाम व्याख्याता। तो इसमें व्याख्याता कहा है, तो व्याख्या कर चुके हैं या उसके बारे में कह चुका गया है, बोल रहे हैं। हाँ। परंतु पीछे तो केवल 3 परिणामों के बारे में बात हुई है, एकाग्रता, समाधि और निरोध परिणाम का। इन तीनों का तो बात कुछ हुई नहीं है और व्याख्याता का है। तो व्याख्याता का मतलब ऐसा समझ लेना चाहिए, परोक्ष रूप से वो व्याख्यात हो गए, प्रत्यक्ष नहीं किया, ये तो ठीक ही है। लेकिन जो निरोध परिणाम, समाधि परिणाम और एकाग्रता परिणाम बताए, उन्हीं के अंदर ये तीनों चीजें भी आ चुकी हैं। कैसे आ चुकी हैं, इसीलिए तो व्यास जी को बहुत विस्तार करना हुआ इसका। सूत्रकार ने तो संकेत रूप में कह दिया, इसी तरह से समझ लेना चाहिए, संकेत केवल किया, व्याख्याकार ने फिर व्याख्या की है। ठीक है। ठीक है सर। इसको कई जने इस भ्रांति में भी यूं ले लेते हैं कि पीछे जो 3 परिणाम बताए गए वो ही ये 3 हैं, क्योंकि प्राय करके होता है जो पहले बताया गया और उसी को कहते हैं कि ये तो इसी से समझ लेना चाहिए। तो उन तीनों को इसमें घटाते हैं, वो कभी नहीं घटेंगे। पिछले जो 3 थे उन उस प्रक्रिया में ये तीनों घट जाएंगे, धर्म लक्षण अवस्था परिणाम, वो घटा के बताएंगे भी भाष्यकार अभी। लेकिन हम सोचने लगे हैं कि निरोध परिणाम था, वो निरोध परिणाम को क्या कहें, धर्म परिणाम कहें, लक्षण परिणाम कहें या अवस्था परिणाम कहें। समाधि परिणाम को कौन सा माने, धर्म परिणाम या लक्षण परिणाम या अवस्था परिणाम, और इसी तरह एकाग्रता परिणाम। तो
तीनों को एक एक से बांट करके पर्याय के रूप में, पर्यायवाची के रूप में कहें तो ऐसा तो नहीं लगेगा ये, जैसा कि इस भाष्यकार स्वयं भी कहते हैं। तो निरोध परिणाम, एकाग्रता परिणाम या समाधि परिणाम, ये सब धर्म का परिणाम है। और एकाग्रता परिणाम को आप थोड़ा छोड़ भी दें कि भाई ये एक जैसा अलग से नहीं हो रहा है, लेकिन वही वही तो चल ही रहा है, वो दृढ़ हो रहा है। लेकिन निरोध परिणाम और समाधि परिणाम, ये तो एक धर्म हट करके दूसरा धर्म तो आया ही है, ये धर्म परिणाम ही है। अब व्याख्या में उन्होंने कहा ही था, उसी चित्त का ये परिणाम है, यानी धर्मी वही है, धर्मी वही है, उसमें धर्म का परिवर्तन हुआ है कुछ। ओम 11वें सूत्र में हम्म। व्यासभाष्य के तीसरे पंक्ति में तयोर धर्मित्वेन अनुगतम चित्तम, ये हाँ। ये पूरा वाक्य समझ में आया, एक बार समझाइए। तयो हो, ये सप्तमी विभक्ति द्विवचन है। उनमें कौन है दो? तो दो जो धर्म लिए थे, एक सर्वार्थता और एकाग्रता, उन दोनों में तयो हो चित्तम धर्मित्वेन अनुगतम। चित्त ये एक द्रव्य हो गया, यानी उपकरण हो गया, वो धर्मी के रूप में अनुगत है, विद्यमान है, उनके साथ साथ है। अर्थात जब जब सर्वार्थता होगी चित्त भी वहां पर रहेगा, जब जब भी सर्वार्थता होगी तब तब चित्त वहां अवश्य रहेगा, ये उसका चित्त का वहां अनुगत होना हुआ। जब जब एकाग्रता होगी तब तब भी चित्त वहां रहेगा, ये चित्त का अनुगत होना हुआ। किस रूप में अनुगत है? धर्मी के रूप में। सर्वार्थता और एकाग्रता ये दो धर्म हैं, ये भी दो धर्म हैं चित्त के, और इनमें चित्त अनुगत है तो धर्मी के रूप में अनुगत है। ये जो अनुगत होना है, यानी अनु यानी पीछे पीछे से पहुंचा हुआ होना, गया हुआ होना, पीछे पीछे गया हुआ होना। अब हम कहें कि जहां जहां अग्नि होती है वहां वहां उष्णता होती है, ठीक है? तो अग्नि में उष्णता अनुगत है, अग्नि है उष्णता होगी, सामान्य रूप से जो प्रचलित है उसके आधार पर बोल रहा हूं, अपवादों को मत ले लेना यहां पर। जहां जहां चीनी है वहां वहां मधुरता है। चीनी, शक्कर, चीनी चीनी मीठा जो अपन खाते हैं, चीनी शक्कर जो भी कहें आप, शुगर, जहां जहां चीनी है वहां वहां मीठा होता है। अभी जो ये मैंने दो उदाहरण दिए, इसमें द्रव्य में यानी धर्मी में धर्म अनुगत बताया जा रहा है। धर्मी यानी तो चीनी या अग्नि, इसमें धर्म को बताया जा रहा है अनुगत रूप से, कि वहां पर मीठापन है या गर्मी है। इसको हम दूसरे ढंग से भी कह सकते हैं, जहां जहां उष्णता होगी वहां अग्नि होगी। यहां उष्णता है तो अग्नि है वहां पर। तो अब धर्म में धर्मी को अनुगत बताया जा रहा है, उसके पीछे पीछे। भैया उष्णता है, अग्नि है यहां पर। हाँ मीठा है, तो अब आप थोड़ा भी, वहां भी ये मोटा उदाहरण है, आप कहोगे नहीं चीनी नहीं है तो गुड़, गुड़ भी तो हो सकता है, कोई जरूरी तो नहीं चीनी हो शक्कर हो, ठीक है, वो उतना मोटे उदाहरण के कि जितना भी मीठा है, मान लो चीनी ही है वहां पर हमारे यहाँ प्रयोग के लिए और कुछ नहीं है, तो जब जब भी किसी में मीठा होगा तो हम कहेंगे कि चीनी डली हुई है, इस रूप में। तो धर्म को धर्मी में अनुगत बताया जाता है। जैसे कि कपड़ा श्वेत है, सफेद है ये, तो श्वेतत्व द्रव्य में अनुगत है, उसके पीछे पीछे द्रव्य होगा तो गुण भी होगा, धर्मी है तो धर्म भी रहेंगे, इस रूप में। तो वैसे धर्म धर्मी में रहता है, लेकिन हम विपरीत भी देख सकते हैं, जैसे कि हम उष्णता के संदर्भ में देख रहे हैं कि यहां गर्मी है तो भाई अग्नि तो है यहां पर। धर्म को देख के धर्मी का अनुगतत्व हम अनुमित करते हैं, अनुमान से कर लेते हैं। ऐसे ही यहां पर एक बात बताई जा रही है कि सर्वार्थता है और एकाग्रता, ये दो धर्म हैं, इन दोनों में चित्त अनुगत है, इनके साथ साथ विद्यमान है। अर्थात जहां जहां सर्वार्थता है और एकाग्रता है वहां चित्त अवश्य रहेगा। और किस रूप में अनुगत है?
क्योंकि केवल अनुगत कहा जाए तो किसी कोई सोच सकता है कि धर्म के रूप में होगा अनुगत, लेकिन ये धर्मी के रूप में अनुगत है, ये स्पष्ट किया। धर्मित्वेन अनुगतम चित्तम, तो तयोः धर्मित्वेन अनुगतम चित्तम, ये चित्त, चित्त का विशेषण है ये, उन दोनों में जो धर्मी रूप में अनुगत है ऐसा ये चित्त। तदिदम चित्तम अपाय उपजनयो, अपाय और उपजन, उत्पन्न होना नष्ट होना, स्वभूतयो धर्मयो अनुगतम, अपने अपने आत्मस्वरूप जो धर्म है उनमें अनुगत रहता हुआ समाहित किया जाता है। अपने धर्मों से युक्त रहता हुआ ही ये समाहित भी किया जाता है। और कोई? जी आचार्य जी, आपने जो चित्त के 3 परिणाम बताए थे, जब निरोध परिणाम, समाधि परिणाम और एकाग्रता परिणाम, तो निरोध परिणाम असंप्रजात समाधि में और समाधि परिणाम संप्रजात में और एकाग्रता परिणाम होता है। तो समाधि परिणाम जो है वो तो एकाग्रता के होने पर ही होता है। तो निरोध, समाधि और एकाग्रता, इस तरह से क्रम होना चाहिए ना? किस तरह से? निरोध परिणाम, समाधि परिणाम और एकाग्रता परिणाम। नहीं, ये तीनों तो अलग अलग हैं, क्या होना चाहिए क्रम इनका? कि सबसे पहले क्या होना चाहिए? निरोध परिणाम, फिर समाधि परिणाम और तीसरा एकाग्रता परिणाम। आपने कहा था कि निरोध परिणाम के बाद एकाग्रता परिणाम और फिर समाधि परिणाम। फिर से बोलिए एक बार, क्रम आप बोलिए। मैंने क्या क्रम बोला था? आपने मैं दोहरा देता हूं, ये आप बोलिए। निरोध परिणाम, एकाग्रता परिणाम और समाधि परिणाम, आपने जो कहा था। ऐसा तो नहीं, तीसरे नंबर पर मतलब ऊपर की दृष्टि से, जी, ऊपर के ऊपर से नीचे ले जी, रहे हैं ना? जी। ठीक है, निरोध परिणाम सबसे ऊंचा है, फिर क्योंकि एकाग्रता परिणाम, फिर एकाग्रता परिणाम है, फिर समाधि फिर परिणाम। समाधि परिणाम है, बिल्कुल ठीक है। तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि जो समाधि परिणाम है वो ऊपर होना चाहिए, क्योंकि किससे? एकाग्रता। एकाग्रता परिणाम से? जी, नहीं, उसमें अंतर क्या है? समाधि परिणाम, आप शब्द पे मत जाइए। आप यूं सोच रही हैं कि एकाग्रता होगी तभी तो समाधि लगेगी, तो एकाग्रता पहले होनी चाहिए और समाधि बाद में आनी चाहिए। उस दृष्टि से तो वैसे एकाग्रता का नाम ही समाधि है, पर फिर भी कारण कार्य संबंध की दृष्टि से देखेंगे तो एकाग्रता पहले होगी और समाधि बाद में होगी। यदि आप इस शब्द पे केंद्रित हैं तो आपका उस तरह से सोचना बनेगा, लेकिन हमें देखना है कि समाधि परिणाम कहा किसको है और एकाग्रता परिणाम कहा किसको है। उन्होंने समाधि परिणाम कहा है सर्वार्थता हट करके एकाग्रता का आना। अब आप समाधि परिणाम और एकाग्रता परिणाम, इन शब्दों को छोड़ दीजिए एक बार, अब इनके लक्षणों को देखिए। सर्वार्थता यानी अनेकाग्रता, यानी अनेक विचारों का होना, वो हट करके और एक विषय पर टिक गए। एक तो ये स्थिति है, और दूसरी स्थिति है जो एक जगह टिके थे वही बनी हुई है। दोनों में से कौन सी ऊंची स्थिति है? निचली कौन सी है, ऊपर की कौन सी है? वो ऊंची है, ऊंची है नीची है? ऊंची स्थिति है वो, जिसमें एक ही प्रत्यय चल रहा है। वो ऊंची हुई ना, उसी का नाम एकाग्रता परिणाम है। तो मैंने एकाग्रता परिणाम को ऊंचा बताया, समाधि परिणाम को नीचा बताया। क्यों? क्योंकि इन्होंने लक्षण ऐसा कर रखा है। इनके लक्षण को छोड़ करके हम अपनी स्वतंत्रता से एकाग्रता परिणाम और समाधि परिणाम का अर्थ अपने ढंग से ले लेंगे, जैसा कि आपने ले लिया, तब तो क्रम बदलना ही है। आपने अर्थ बदल दिया उसका। यहां जो अर्थ बताया गया है, तो चंचलता छोड़ के एकाग्रता होना एक बात, और एकाग्रता का बना रहना दूसरी बात। तो चंचलता छोड़ करके एकाग्रता आएगी, इसी को यहां कहा गया सर्वार्थता हट करके एकाग्रता आ रही है। तो ये निचली स्थिति है, सबसे निचली स्थिति है इन तीनों में। और फिर एकाग्रता बन गई, और अब एकाग्रता ही एकाग्रता, एक ही विषय पे चलता चला जा रहा है लगातार लगातार, ये उससे ऊंची स्थिति है। क्योंकि एकाग्रता से पहले तो सर्वार्थता थी। सर्वार्थता से एकाग्रता में जब मन आ रहा है, बदल रहा है, शिफ्ट हो रहा है, इस स्थिति का नाम समाधि परिणाम है। ये भी एक बदलाव है ना। और एकाग्रता चल रही है लगातार, ये भी, इसमें भी परिणाम हो रहा है चित्त के अंदर,
तो ये उससे ऊपर की स्थिति हुई। और निरोध परिणाम तो असंप्रज्ञात में है ही, और वो संस्कार के स्तर पर है। एकाग्रता परिणाम और समाधि परिणाम ये वृत्ति के स्तर पर है, और निरोध परिणाम संस्कारों के स्तर पर है। तो क्रम ऊपर से नीचे यही बनेगा, सबसे ऊपर निरोध परिणाम, उसके बाद में एकाग्रता परिणाम, और फिर समाधि परिणाम। तो आचार्य जी फिर इसके आधार पर हम ये तो नहीं कह सकते कि समाधि परिणाम संप्रजात समाधि में होता है? बिल्कुल कह सकते हैं। ये जो समाधि परिणाम है, समाधि शब्द ही इस बात को बता रहा है। समाधि लग रही है, ये एकाग्रता मतलब चित्त की एकाग्र भूमि में जो है, क्षिप्त मूड विक्षिप्त एकाग्र और निरुद्ध, ये जो एकाग्र है उसी की तरफ संकेत है। और समाधि शब्द अपने आप में इस बात को बता रहा है। और चूंकि ये हमारा तीसरे पाद का विषय चल रहा है और जिसमें कि अंतरंग की चर्चा है, तो यहां पर वो ही विषय लिया जाएगा। हो गया? तो आगे चलेंगे। तो धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम और अवस्था परिणाम, इनको हम देख रहे हैं। संस्कार के ऊपर हम देख रहे हैं इसको वहां जो इन्होंने घटा के बताया, मैं एक बार दोहराते हुए फिर आगे चल रहा हूं आपको। निरोध परिणाम को मन में रखिए, असंप्रज्ञात समाधि वाला। उस समय में निरोध संस्कार आए हैं, तो निरोध संस्कार अपने अनागत लक्षण को छोड़ करके वर्तमान में आया है। चित्त वही है। चित्त में धर्म परिणाम यह हुआ कि व्युत्थान की जगह पे निरोध संस्कार आए। केवल इतना कथन करेंगे, यह धर्म परिणाम हुआ। एक धर्म हट करके दूसरा धर्म आ गया। अब इसी स्थिति में व्युत्थान संस्कारों को तो छोड़ दीजिए, अब केवल निरोध संस्कार को मन में रखिए। निरोध संस्कार एक धर्म है, चित्त का एक धर्म है। अब इस धर्म में क्या परिवर्तन आ रहा है कि ये निरोध संस्कार यानी निरोध धर्म पहले अनागत था, आया नहीं था, अब ये वर्तमान हो गया है। जब वो अनागत था, वो उसका पहला अध्वा था, पहला मार्ग था उसका। जब वो वर्तमान हुआ है, ये दूसरा हुआ है। और जब वो अतीत में चला जाएगा तो ये तीसरा अध्वा होगा। तीन ही है, अनागत से वर्तमान, वर्तमान से अतीत के अंदर। तो उसी को इन्होंने कहा था कि निरोध परिणाम, निरोध अपने तीन लक्षणों से युक्त होता हुआ भी अनागत लक्षण अत्व को छोड़ करके, लेकिन धर्मत्व उसमें तभी भी रहेगा। निरोध धर्म चाहे वो अनागत स्थिति में हो तो भी निरोध धर्म ही कहलाएगा। वर्तमान में है तब तो स्पष्ट है ही, और अतीत में है तब भी उसका धर्म नहीं बदला है। घड़ा जब बना नहीं था और मिट्टी का पिंड था, मिट्टी का पिंड था, उस समय में घट अनागत लक्षण में था। लेकिन घटत्व में कोई भेद नहीं है। घटत्व तो घटत्व है, वो धर्म तो ज्यों का त्यों ही है, उसमें कोई बदलाव नहीं आया है अनागत रूप में। हम यूं नहीं कह सकते कि घड़ा कुछ भिन्न रूप में अभी पिंड में अवस्थित है। घड़ा, जब हम यूं कहेंगे कि ये मिट्टी का पिंड है, पिंड रूप अभी वर्तमान लक्षण में है, लेकिन घट धर्म अभी अनागत रूप में है, तो हम यह नहीं कह सकते कि यहां घटत्व कुछ अलग तरह से है। घटत्व तो घटत्व है, घट धर्म तो जैसा का वैसा है, उसमें कोई बदलाव नहीं है, लेकिन उसका लक्षण अलग है, यानी अध्व अलग है, वो अभी अनागत रूप में है। और जब घड़ा बन जाता है उस समय ये वर्तमान में है, तो भी घटत्व में कोई अंतर नहीं है, घटत्व धर्म वैसा का वैसा ही है। और जब वो कपाल रूप में आ जाएगा तब हम कहेंगे कि इसमें घट धर्म था। अब जो घट धर्म कह रहे हैं उस घटत्व में कोई अंतर नहीं है, वो वैसा का वैसा ही है। तो घट धर्म अपने स्वरूप को न छोड़ते हुए धर्मत्व के रूप में तो वो वैसा का वैसा रहेगा, लेकिन तीन लक्षण अलग अलग होंगे, अध्व अलग अलग होंगे, अनागत, वर्तमान और अतीत। इसके लिए इन्होंने कहा कि धर्मत्वम
धर्मत्वम अनतिक्रांत, धर्मत्वम अनतिक्रांत, धर्म को का अतिक्रमण न करता हुआ, यानी धर्म तो वह का वही है, घटत्व धर्म है वो जो का तू है, उसका अतिक्रमण नहीं कर रहा है। अनतिक्रांतो वर्तमान लक्षणम प्रतिपन्न, वर्तमान लक्षण को प्राप्त हुआ। जैसे हम धर्मी में धर्म के बदलने पर धर्मी को वैसा का वैसा ही मानते हैं, जैसे मिट्टी पिंड रूप में थी और वो घट रूप में आ गई, तो मिट्टी तो मिट्टी ही है, धर्मी तो जू का तू ही है। बदला क्या है? धर्म बदला है, धर्म बदला है, धर्मी नहीं बदला है। ऐसे ही जब धर्म में हम परिवर्तन देखते हैं तो अध्व के लक्षण के रूप में, काल के रूप में देखते हैं, लेकिन उसमें धर्म वही रहता है, धर्म में बदलाव नहीं आया। ठीक है, तो वर्तमान लक्षणम प्रतिपन्न यत्र से स्वरूपेण अभिव्यक्ति, अपना स्वरूप वहां पर प्रकट होता है। अनागत में अप्रकट रूप था, वर्तमान है उसको कहते हैं जो प्रकट रूप है, और अतीत होता है तब भी प्रकट नहीं रहता है। एशो से द्वितीय अथवा, दूसरा ये मार्ग है उसका, दूसरा एक रास्ता है। न च अतीत अनागताभ्याम लक्षणाभ्याम वियुक्त, वो अतीत और अनागत लक्षण से अभी हट नहीं गया है। इसको थोड़ा समझ लेते हैं, ये किस अवस्था को कह रहे हैं। पहले घड़े में देख लेते हैं, फिर यहां हम निरोध के ऊपर देख लेंगे। जिस समय मिट्टी घड़े के रूप में है तो अभी केवल वर्तमान लक्षण है। तो ये कह रहे हैं कि इसी समय वर्तमान लक्षण में जब घड़ा है वो अनागत और अतीत से रहित नहीं है, अनागत और अतीत भी उसमें है, तीनों लक्षणों से युक्त है अभी भी। किस रूप में है? तो भाई जब वर्तमान है तो अनागत कैसे होगा, वर्तमान है तो अतीत कैसे होगा, वो अभी तो केवल वर्तमान है। तो एक ही होना चाहिए था। वैसे प्रथम दृष्टया हमें क्या प्रतीति होगी कि अगर कोई लक्षण वर्तमान है तो बस वर्तमान लक्षण में ही अवस्थित है, वो अनागत और अतीत में नहीं है। घड़ा है तो घड़ा है, पर इन्होंने क्या कहा कि ये न अतीत अनागताभ्याम लक्षणाभ्याम वियुक्त, अतीत और अनागत लक्षण से छूटा नहीं है ये अभी। कैसे नहीं छूटा है? तो इसको यूं समझना चाहिए कि यद्यपि घट अभी वर्तमान लक्षण में है, लेकिन इसका अतीत होना, एक समय ऐसा आएगा जब ये घट अतीत रूप में चला जाएगा, ये इसके साथ जुड़ा हुआ है, अभी हटा नहीं है। जैसे कि हम जीवित हैं तो इसके हमारी मृत्यु इसके साथ साथ जुड़ी भी है, लिखी भी है कि भैया मृत्यु आनी ही है। घड़ा बना है तो वो नष्ट होगा, घड़ा अतीत अवस्था में चला जाएगा, ये इसके साथ साथ जुड़ा हुआ है, वैसे नहीं दिखेगा। हम कहें कि बस ये वर्तमान ही है, अतीत और अनागत से बिल्कुल रहित है, ऐसा नहीं कह सकते। तो वो अतीत होगी, हर चीज जो बनी है वो अतीत में जाएगी, इसलिए अतीत लक्षण से वियुक्त नहीं है, ये विद्यमान है, साथ में है। वो वर्तमान होते हुए भी अतीत होना इसका साथ में जुड़ा हुआ है। और अनागत के लिए कि ये मिट्टी कभी फिर मिलेगी, फिर वापस भी कभी घट बन सकती है। घट बन सकती है की जगह हम यूं कहें कि वो फिर कभी मिट्टी लौंदे के रूप में आएगी, पिंड के रूप में आएगी, जबकि वो अनागत स्थिति में होगी, क्योंकि वो फिर से घड़ा बन सकती है। तो अतीत और अनागत से वो वियुक्त नहीं है, युक्त है। अब इसको मन के ऊपर देख लीजिए, जो निरोध संस्कार की बात चल रही है कि असंप्रज्ञात समाधि में निरुद्ध अवस्था आ गई, निरोध धर्म अभी चित्त में विद्यमान है, वर्तमान है, लेकिन योगी को हमेशा यह ध्यान रहेगा कि ये अतीत लक्षण भी यहां पर जुड़ा हुआ है, कभी भी अतीत में जा सकता है। ऐसा नहीं कह सकते कि अब निरोध लक्षण वर्तमान में आ गया तो कभी अतीत लक्षण में जाएगा ही नहीं, कभी भी जा सकता है, उसके साथ जुड़ा हुआ है। और यदि वो अतीत में चला गया, चला जाएगा, अभी वर्तमान है, तो ये अनागत में भी कभी आ सकता है। जैसे कि थोड़ी देर पहले जब व्युत्थान संस्कार थे उस समय निरोध संस्कार अनागत में था, ऐसी स्थिति फिर आ सकती है कि जब ये निरोध संस्कार अनागत अवस्था में होगा।
अभी निरोध अवस्था है। जब कभी ये जाएगी वो अनागत रूप में फिर रहेगी, फिर आ सकती है वो। तो इस प्रकार ये धर्म वर्तमान लक्षण में रहते हुए भी अतीत और अनागत लक्षणों से वियुक्त नहीं है, अछूता नहीं है, वो भी उससे जुड़े हुए हैं, ये बात कहना चाहते हैं। अर्थात चित्त में ये निरोध और व्युत्थान ये परिवर्तित कभी भी होते रह सकते हैं, आगे भी हो सकते हैं। आज निरोध अवस्था आई है, निश्चिंत होने की बात नहीं है, ये जा भी सकती है। और अगर चली गई है, निरोध धर्म चला गया है, तो भी ये मन के अंदर डर नहीं है कि भाई ये फिर तो आएगी ही नहीं, वो फिर भी आ सकती है। तीनों लक्षण हर जगह विद्यमान हैं। हम जैसे आज हैं तो मृत्यु को तो साथ में जोड़ ही लेते हैं और कहते हैं भी जीवन है तो मृत्यु तो साथ में जुड़ी ही रहेगी। तो इसके साथ साथ जन्म भी तो जुड़ा हुआ है। आज जीवित हैं लेकिन फिर भी तो जन्म हो सकता है, वो भी तो उतना ही सत्य है जितना कि मृत्यु भी सत्य है। अगला जन्म जो अनागत अवस्था वाला है वो फिर कभी आ जाएगा। मृत्यु भी निश्चित है और आगे का भी निश्चित है, वो दोनों चीजें साथ में है। जीवन ये चल रहा है यानी वर्तमान लक्षण है, ये अनागत में भी रह सकता है और अतीत में भी रह सकता है, वो इसी से जुड़े हुए हैं। अर्थात वर्तमान लक्षण से बाकी दो लक्षण अछूते नहीं है, विद्यमान साथ में जुड़े हुए हैं। ऐसा ही तीनों अवस्थाओं के लिए भी है। आगे स्वयं बताएंगे इस बात को। जिस समय अनागत में है तब वर्तमान और अतीत भी जुड़े हुए हैं, अछूते नहीं है। और जब अतीत है तब भी वर्तमान और अनागत जुड़ा हुआ है, उससे अछूता नहीं है। ये तीनों साथ में विद्यमान रहेंगे, साथ में जुड़े हुए रहेंगे बस। बाकी तो एक समय में एक ही लक्षण रहेगा, एक समय में एक ही लक्षण रहेगा, बाकी उससे जुड़े हुए रहेंगे, ये तात्पर्य है। तो न च अतीत अनागताभ्याम लक्षणाभ्याम वियुक्त। यहां तक हो गई बात। किसी को कुछ पूछना है इतने में? आगे चलिए। तथा, और आगे की बात कह रहे हैं अब। व्युत्थानम त्रिलक्षणम, व्युत्थान भी तीन लक्षण वाला होता है। पीछे किसके लिए कहा था इन्होंने? निरोध त्रिलक्षण। तो निरोध संस्कार भी थे, व्युत्थान संस्कार भी थे, तो निरोध तीन प्रकार का होता है ये कहा था। और उसके कितने अध्व बताए थे इन्होंने? नहीं, कुल तो तीन है, लेकिन विस्तार करते हुए दो बताए थे कि प्रथम अध्वा को छोड़ करके वो वर्तमान में आए, ये इसका द्वितीय अध्वा है। तो निरोध धर्म का भी तीसरा लक्षण, तीसरा अध्वा नहीं बताया इन्होंने, नहीं बताया ना, दो ही तो बताए अभी। तथा व्युत्थानम त्रिलक्षणम, व्युत्थान है वो भी तीन लक्षण वाला होता है, अर्थात त्रिभिर अध्भिर युक्तम, तीन अध्वों से वो भी विद्यमान रहता है, युक्त रहता है। वर्तमान लक्षणम हित्वा, वो अपने वर्तमान लक्षण को छोड़ करके, धर्मत्व अनतिक्रांतम, धर्मत्व को नहीं छोड़ रहा है, धर्म वही है लेकिन लक्षण को छोड़ रहा है। वर्तमान लक्षण को छोड़ रहा है लेकिन अपने धर्मत्व को नहीं छोड़ रहा है। व्युत्थान है तो व्युत्थान ही रहेगा, कहलाएगा वो। धर्मत्वम अनतिक्रांतम अतीत लक्षणम प्रतिपन्न, वो अतीत अवस्था में चला गया। एशो अस्य तृतीयो अध्वा, ये इसका तीसरा अध्व है। और ये जो तीसरा अध्व है ये न च अनागत वर्तमानाभ्याम लक्षणाभ्याम वियुक्तम, ये अतीत अनागत और वर्तमान लक्षणों से अछूता नहीं है, जुड़ा हुआ है। ये तीसरी बात कही गई। तो क्रम से सामान्यतः ये प्रतीत होता है कि यहां जो लिखा है ना, तथा व्युत्थानम त्रिलक्षणम, या व्युत्थान शब्द नहीं आना चाहिए, यहां पर निरोध शब्द आना चाहिए, ऐसी प्रतीति होती है। ऐसा संशोधन करके पढ़ाया भी जाता है, क्योंकि पीछे दो अध्व बता दिए थे, तो तीसरा आना है तो तीसरा किसका आएगा? निरोध का ही आना चाहिए। लेकिन ये यहां ठीक लिखा हुआ है, ये जो लिखा है यहां व्युत्थान शब्द, ये बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। निरोध के दो अध्वा ही बताए, निरोध के दो अध्वा ही बताए, और ये जो तीसरा अध्वा बताया जा रहा है, ये व्युत्थान का ही बताया जा रहा है। क्यों ये ठीक है? तो इसको उस स्थिति में देखिए जो निरोध परिणाम था।
निरोध परिणाम और निरोध परिणाम के जो दो भेद हैं, व्युत्थान धर्म और निरोध धर्म, इन दोनों के तीन तीन पूरे पूरे नहीं बताए जा रहे हैं। ये प्रसंग नहीं है कि निरोध परिणाम के तीन निरोध धर्म के तीन लक्षण बताए, फिर व्युत्थान धर्म के तीन लक्षण बताए। ये मुख्य विषय नहीं है यहां पर। तीन तो बताए जा रहे हैं दोनों के, लेकिन प्रसंग क्या है, आप निरोध परिणाम की स्थिति की परिकल्पना कीजिए। अभी असंप्रज्ञात समाधि लग गई है और चित्त निरुद्ध अवस्था में है। तो अब क्या क्या हुआ था? पहला तो ये हुआ था कि निरोध धर्म जो अनागत था उसको छोड़ करके, यानी प्रथम अध्वा को छोड़ करके द्वितीय अध्वा में यानी वर्तमान लक्षण में आया। एक तो ये घटना हुई। और क्या हुआ था इस समय? जो व्युत्थान धर्म था वो अतीत में चला गया। यही तो हुआ है। निरोध धर्म तो अभी अतीत में नहीं गया है। उस अवस्था को ध्यान में रख करके ये कथन कर रहे हैं। क्या क्या हुआ फिर से ध्यान दीजिए। निरोध परिणाम को देखना है, जो पहला वाला था। उस समय में निरोध धर्म अनागत को छोड़ करके वर्तमान में आया है। एक तो ये हुआ, और इसके साथ साथ ही क्या हुआ? व्युत्थान का क्या हुआ? व्युत्थान वर्तमान को छोड़ करके अतीत में गए। तो निरोध के संदर्भ में तो प्रथम और द्वितीय को बता दिया, और व्युत्थान के संदर्भ में अतीत को, तीसरे को बताया। ये बात बताई जा रही है, इसलिए यहां व्युत्थान शब्द बिल्कुल ठीक है। आगे, एवं पुनर्व्युत्थानम उपसंपद्यमानम। इसी प्रकार से फिर जब व्युत्थान उपसंपद्यमान है यानी आ रहा है, निरोध परिणाम के विपरीत परिणाम क्या होगा? व्युत्थान परिणाम। विपरीत जो होगा, जिसको कि यहां पर इन्होंने तस्य प्रशांत वाहिता संस्कार में जो नीचे कहा, निरोध धर्म संस्कारो अभिभूयते, व्युत्थान संस्कार से। तो जब योगी असंप्रज्ञात समाधि से वापस वृत्ति की अवस्था में आ रहा है, तब भी तो चित्त में परिणाम होगा। वो परिणाम कौन सा कहलाएगा? वो व्युत्थान परिणाम कहलाएगा। तो पिछली अवस्था निरोध परिणाम की थी, अब कहा एवं पुनर्व्युत्थानम। इसी प्रकार व्युत्थान भी होता है, वृत्ति अवस्था में भी आएगा वो। एवं पुनर्व्युत्थानम उपसंपद्यमानम। अब व्युत्थान आ रहा है। निरोध परिणाम में तो निरोध आ रहा था और व्युत्थान जा रहा था। अब जो कह रहे हैं, जब व्युत्थान आ रहा है, व्युत्थान आ रहा है तो जाएगा कौन? निरोध जाएगा। अब ये दूसरी अवस्था का वर्णन कर रहे हैं, एवं पुनर्व्युत्थानम उपसंपद्यमानम। जो व्युत्थान आ रहा है अभी, अनागत लक्षणम हित्वा, वो भी अपने अनागत लक्षण को छोड़ के आ रहा है। क्योंकि जिस समय निरोध धर्म था उस समय व्युत्थान अनागत लक्षण में था, नया जो आने वाला है उसकी दृष्टि से। जो व्युत्थान जा चुका वो तो अतीत में चला गया, लेकिन जो व्युत्थान आने वाला है वो अभी अनागत अवस्था में है, क्योंकि अभी निरोध वर्तमान है। तो एवं पुनर्व्युत्थानम उपसंपद्यमानम अनागत लक्षणम हित्वा, अनागत लक्षण को छोड़ करके, लेकिन साथ में कहा धर्मत्वम अनतिक्रांतम। व्युत्थान धर्म वहां समाप्त नहीं हुआ, यानी बदला नहीं है, केवल लक्षण बदल रहा है उसका। धर्मत्वम अनतिक्रांतम वर्तमान लक्षणम प्रतिपन्नम। अब वो वर्तमान में आ गया है। तो समाधि छूट करके जब वृत्ति अवस्था में आता है तब का ये वर्णन है। यत्रास्य स्वरूपाभिव्यक्त सत्याम व्यापार है, जहां की इसके स्वरूप की अभिव्यक्ति, व्युत्थान संस्कार के स्वरूप की अभिव्यक्ति होने पर व्यापार होगा। संस्कारों की अभिव्यक्ति क्या होती है? वृत्ति के रूप में होती है। और व्यापार क्या होगा संस्कार का? वृत्ति के रूप में आएगा। संस्कार वृत्ति के रूप में आ गया। एशो अस्य द्वितीयो अध्वा, ये इसका दूसरा अध्व है। किसका? व्युत्थान धर्म का। व्युत्थान धर्म का ऊपर पहले तीसरा अध्वा बताया था, अब ये दूसरा अध्वा बताया है। एशो अस्य द्वितीयो अध्वा। और इस स्थिति में भी न च अतीत अनागताभ्याम लक्षणाभ्याम वियुक्तम इति, अतीत और अनागत लक्षणों से ये भी अछूता नहीं है, वो भी उसके साथ साथ जुड़े हुए हैं।
एवं पुनर्निरोध एवं पुनर्वित्थानमिति, बस इसी प्रकार से फिर व्युत्थान आएगा, फिर निरोध होगा, फिर व्युत्थान होगा, फिर निरोध होगा। तो ये जो प्रसंग चल रहा है, ये योगी के चित्त में व्युत्थान से निरोध, निरोध से व्युत्थान जो स्थितियां चल रही हैं उसका वर्णन किया है क्रम से, न कि निरोध के तीन कौन कौन से होते हैं वो बताएं और फिर व्युत्थान के तीन है कौन कौन से, ये प्रसंग नहीं है। इसलिए तथा व्युत्थानम त्रिलक्षणम, यहां जो व्युत्थान शब्द है इसकी जगह पर निरोध शब्द नहीं आना चाहिए, नहीं तो इसका संशोधन करवाया जाता है पढ़ाते समय कि ये गलत छपा हुआ है व्युत्थान। इस दृष्टि से देखेंगे बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही इसको हमें समझना है, कोई बदलने की आवश्यकता नहीं है। यहां तक हो गया। धर्म परिणाम हमने देख लिया और लक्षण परिणाम, ये दो चीजें यहां पर वर्णन कर दी गई। इसके आगे अवस्था परिणाम देखेंगे। लक्षण परिणाम में किसी को कुछ पूछना हो तो बोलिए। ठीक है, आगे चलेंगे। थोड़ा सा क्या दोहराते हैं, धर्म परिणाम धर्मी में होता है, लक्षण परिणाम धर्म में होता है। अब अवस्था परिणाम लक्षण में होगा, कैसे वो आगे बता रहे हैं। तथा अवस्था परिणाम, अवस्था परिणाम बता रहे हैं। तत्र निरोध क्षणेशु, ये निरोध परिणाम के संदर्भ में ही उदाहरण ले रहे हैं। जिस समय असंप्रज्ञात समाधि लगी है, निरोध अवस्था है, उस समय तत्र निरोध क्षणेशु निरोध संस्कारा बलवंतो भवंती। अब निरोध अवस्था बनी हुई है और लगातार चल रही है, 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 10 घंटा, तो उस समय भी तो चित्त में परिवर्तन हो रहा है। वो क्या परिवर्तन हो रहा है, तो निरोध संस्कारा बलवंतो भवंती, निरोध संस्कार और बलवान और बलवान और बलवान होते चले जा रहे हैं। हर क्षण हर क्षण संस्कार पड़ रहा है, और जब निरोध अवस्था बनी हुई है तो वो प्रबल बनता ही जाएगा। जैसे सामान्य अवस्था में हमारे व्युत्थान दशा के अंदर जो भी हमारे अंदर भाव उठते हैं, अच्छे या बुरे, अगर एक ही भाव चलता रहेगा तो और बलवान होता जाएगा, होता जाएगा। जितना भी चिंतन करेगा उतना वो बलवान होगा ही, हमें प्रतीति हो या ना हो, लेकिन वो बलवान हर क्षण होगा। ऐसे ही निरोध संस्कार भी बलवान होता जाएगा। तो तत्र निरोध क्षणेशु निरोध संस्कारा बलवंतो भवंती। और इसके साथ साथ क्या होता है, दुर्बला व्युत्थान संस्कारा इति, व्युत्थान संस्कार प्रतिक्षण दुर्बल होते चले जाते हैं। एष धर्माणाम अवस्था परिणाम, ये धर्मों का, शब्द धर्म लिखा है, धर्मों का ये अवस्था परिणाम है, लेकिन दूसरे ढंग से कहेंगे धर्मों के लक्षण का ये अवस्था परिणाम है। अंततः धर्म पे चला जाएगा और यूं अंततः धर्मी पे चला जाएगा सब कुछ, आगे बताएंगे। एक ही धर्म बलवान होता चला जा रहा है। पीछे जो हमने 3 परिणाम देखे थे उसमें जो एकाग्रता परिणाम था कि एकाग्रता बनी हुई है और वो लगातार चलती चली जा रही है, बलवान हो रही है वर्तमान लक्षण में। धर्मी चित्त में एकाग्रता धर्म वर्तमान लक्षण में है, और एकाग्रता बनी हुई है तो वो एकाग्रता धर्म या एकाग्रता का जो लक्षण है वर्तमान, वो दृढ़ होता चला जाएगा, धर्म दृढ़ होता चला जाएगा। ठीक है, ऐसा ही ये हो गया। तो ये निरोध स्थिति लगातार बनी रहेगी तो वो बलवान होगा, एकाग्रता स्थिति बल रहेगी तो वो बलवान होता जाएगा। ये हो गया अवस्था परिणाम। इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं। फिर से शुरू करता हूं मैं। धर्मी, धर्म, धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम और अवस्था परिणाम। आप लोग उत्तर देना, बोलते जाना, सरल है, केवल दोहरा रहा हूं और एक बिंदु समझाना है, वो इसके साथ साथ जुड़ के आपको अवगत हो जाएगा। मिट्टी पिंड के रूप में है, उदाहरण मिट्टी का, घड़े का ले लेता हूं। मिट्टी पिंड के रूप में है, धर्मी कौन है, मिट्टी। धर्म क्या है, पिंड धर्म। पिंड धर्म किस अवस्था में विद्यमान है, वर्तमान में। अब इसी समय घट धर्म को देखिए, धर्मी कौन है, मिट्टी। घट धर्म उसमें किस लक्षण में विद्यमान है,
अनागत में विद्यमान है। घट धर्म अभी आया नहीं है, क्योंकि अभी पिंड धर्म है। मिट्टी जब पिंड अवस्था में है उस समय घट धर्म अनागत लक्षण में है। अब घड़ा बन गया। धर्मी कौन है? मिट्टी। धर्म कौन है? घट धर्म है। वो घट धर्म किस लक्षण में विद्यमान है? वर्तमान लक्षण में। हो गया। धर्मी मिट्टी में घट धर्म वर्तमान लक्षण में है। वो वर्तमान कितनी देर रहता है? घड़ा कितनी देर रहेगा? एक उत्पन्न हुआ उस क्षण से लेकर के और समाप्ति तक लंबा काल है। कुछ दिन, कुछ महीने, कुछ साल, जो भी जिसका हो। धर्मी वही का वही है, मिट्टी। धर्म भी घट धर्म वही का वही है, लक्षण भी वर्तमान वही का वही है। तो क्या घड़ा जब से बना है और उसके कुछ महीने या कुछ सालों के बाद में वैसा का वैसा ही रहता है, उसमें कुछ बदलाव आता है? क्या बदलाव आता है? क्षीण होने लग जाता है। ऐसे ही कपड़ों के लिए भी है। मिट्टी झड़ने लगेगी, कमजोर होगा, दुर्बल होगा, उसका कुछ रंग उड़ेगा, कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा। ये परिवर्तन क्या हो रहा है? मिट्टी बदली नहीं है, मिट्टी हम वो की वही कह रहे हैं। धर्म घट धर्म वैसा का वैसा है, और वो घट धर्म वर्तमान लक्षण में है, तो वर्तमान से तो अतीत अनागत में तो गया नहीं है, वो है तो वर्तमान में ही, लेकिन बदलाव फिर भी हो गया। तो ये क्या बदलाव हो गया? ये अवस्था परिणाम है। यहां क्षीणता की तरफ जा रहा है। ये चूंकि वस्तु का उदाहरण है, कोई वस्तु बनी है तो उसमें उसको नष्ट करने के अन्य चीजें कारक हैं, प्रकाश है, नमी है और हवा है, कुछ ना कुछ उसको क्षीण करने वाले तत्व विद्यमान है, जो कि वो बदल रहा है। तो ये बदलाव क्या कहलाएगा? अवस्था परिणाम कहलाएगा। ऐसे ही बाकी सब चीजों में लग सकते हैं। कपड़ा जब हम नया नया लेते हैं तो अधिक मोटा होता है, अधिक अलग तरह से होता है, धीरे धीरे वो क्षीण सा होने लगता है, पतला होने लगता है। ये परिवर्तन होता रहता है। तो कोई द्रव्य यानी धर्मी किसी विशिष्ट धर्म में रहता हुआ और भी किसी विशिष्ट लक्षण में रहता हुआ भी सदा फिर अपरिवर्तित रहे, ऐसा नहीं कहेंगे। परिवर्तन तो वहां भी हो रहा है, तो उस परिवर्तन को कहां माने, क्या किस में कहें? तो उसके लिए कहा अवस्था परिणाम। ऐसा ही अब चित्त में लगा लीजिए। चित्त एक धर्मी, वो निरोध धर्म में अभी वर्तमान है। असंप्रज्ञात समाधि का उदाहरण। निरोध धर्म वहां पर है और वो वर्तमान लक्षण में है। चित्त धर्मी, निरोध धर्म और वर्तमान लक्षण, इनमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है अभी। ये कह नहीं सकते हम, लेकिन फिर भी परिवर्तन हो रहा है कि वो निरोध संस्कार और दृढ़ 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 होते चले जा रहे हैं। ये क्या हुआ? अवस्था परिणाम है। घड़े वाले में क्षीणता आ रही है, क्योंकि यहां पर प्रयत्न हो रहा है, वहां पर वो निरोधी स्थिति बनी है, तो वो दृढ़ होता जाएगा। यहां दृढ़ता आ रही है, लेकिन परिणाम तो हो रहा है। ये अवस्था परिणाम है। ऐसा का ऐसा एकाग्रता में भी लगा लीजिए। चित्त धर्मी, एकाग्रता धर्म, और एकाग्रता भी विद्यमान है, और वो बनी हुई, ये लक्षण हो गया उसका वर्तमान लक्षण। और वो एकाग्रता जब हम बना के रखते हैं ध्यान काल में, अभ्यास काल में, तो वो एकाग्रता धर्म दृढ़ होता जाता है, दृढ़ होता चला जाता है। परिणाम तो वहां भी आएगा, बदलाव वहीं आएगा। नहीं तो प्राय ये भी मन में आ जाता है साधना करते करते, और वही एकाग्रता वैसी की वैसी। अब इसमें कुछ नया तो हो ही नहीं रहा। क्या लाभ हो रहा है? प्रतिदिन वही, प्रतिदिन वही। कुछ विशेष नया हो जाए, वो प्रकट हो जाए, वो तो बाद में होगा कभी। लेकिन कई दिन हो गए, कई महीने हो गए, तो व्यर्थ नहीं है वो भी। बदलाव आ रहा है उसके अंदर, बदलाव आ रहा है उसके अंदर। प्रतिदिन वही की वही हम चीज कर रहे हैं, लेकिन बदलाव आ रहा है इसमें। अवस्था परिणाम तो हो ही रहा है। ऐसा का ऐसा गलत कार्यों के लिए, गलत विचारों के लिए सोच लीजिए, गलत भावनाओं के लिए सोच लीजिए।
राग द्वेष आदि जो कुछ भी है। सामान्यतः कहते हैं कि भाई हम तो राग द्वेष में पड़े हुए हैं, हम तो ऐसे ही चलते रहेंगे, ऐसे ही है, क्या फर्क पड़ता है, पहले भी ऐसे ही थे, अभी भी ऐसे ही है। ऐसे ही नहीं है। पहले जितना राग द्वेष था और अगर हम राग द्वेष को चला रहे हैं तो पहले जैसे नहीं है। वो राग द्वेष के संस्कार और बढ़ रहे हैं, दृढ़ होंगे ही। वैसा क्या वैसा ही नहीं है। बचपन में भी झूठ बोलता था, आज भी झूठ बोलता है, जिंदगी झूठ बोल रही। ठीक है, कभी साधना कर लेंगे, क्या है, झूठ को हटाना है वो तो हट ही जाएगा। नहीं, बचपन में बोलते थे, एक वो व्यक्ति है, एक वृद्धावस्था तक बोलता है वो है, आगे हटाने में उतनी ही कठिनाई होगी, क्योंकि वो उतना दृढ़ होता चला जाता है। तो एक भी स्थिति है बनी हुई है, उसमें अवस्था परिणाम तो होगा ही। और जब हमारे मन में ये स्पष्ट हो जाता है, समझ में आ जाती है, तो अब उन्हीं चीजों को करते हुए हमें परेशानी नहीं होती कि क्या वही वही चीज है, क्या होता है इससे, इतने दिन हो गए करते हुए, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, हो रहा है यहाँ पर अवस्था परिणाम हो रहा है, संस्कार दृढ़ हो रहे हैं। यद्यपि ये बहुत कहा जाता है कि भी संस्कार दृढ़ हो रहे हैं, संस्कार पढ़ेंगे सब, वो उसको गौर नहीं करते, ध्यान नहीं देते। वो लगता है कि तो कुछ भी नहीं है, वैसा का वैसा ही, वैसा का वैसा ही। फिर वही प्रतिदिन वही वही करो, वही वही करे। क्यों वही वही करवाया जा रहा है? अवस्था परिणाम। चित्त वही है, हम तो संसार के वृत्तियों में लगे हैं, परमात्मा की वृत्ति में आते हैं। हमने कौन सा परिणाम किया? धर्म परिणाम किया। और धर्म परिणाम हुआ, उसके साथ साथ ये भी जुड़ गया कि वो पहले ईश्वर अनागत रूप में था, अब वर्तमान में आ गया, उपासना काल में वर्तमान लक्षण में आ गया। और वर्तमान लक्षण में रहते हुए हम यदि 1 मिनट करते हैं, हम यदि 5 मिनट करते हैं, हम 1 घंटा करते हैं, उसी के अनुसार उसकी अवस्था में भी परिणाम होगा, संस्कारों में परिणाम आएगा। हो गया यहां तक? अवस्था परिणाम, यानी अवस्था परिणाम भी तीसरा क्यों मानना पड़ा इनको, वो एक अलग चीज है। बोलिए। ओम। आचार्य जी, फिर ये सिद्ध हुआ जो अवस्था परिणाम है केवल वर्तमान में ही घटे, अगर उसकी दृढ़ता इत्यादि है। इसको दूसरे ढंग से भी देखेंगे, अवस्था वर्तमान में ही नहीं है, वर्तमान में नहीं, उसको यूं देखिए, अतीत अनागत में भी घटेगा। निरोध धर्म वर्तमान लक्षण में है और वो दृढ़ होता जा रहा है, अवस्था परिणाम हुआ। इसी के साथ साथ व्युत्थान संस्कार की क्या स्थिति बनी हुई है, ये सूत्र में बताए। और यहां पर भी जो का तू घटेगा कि व्युत्थान संस्कार अभी अतीत लक्षण में है, अथवा हमने अनागत बना करके रखा हुआ है। तो जितनी देर तक हम उसको अतीत या अनागत में रखेंगे, यानी वर्तमान में नहीं आने देंगे, उतनी देर वो क्षीण होता ही जाएगा। क्योंकि निरोध संस्कार व्युत्थान संस्कार को क्षीण करेगा ही। दूसरे में जाकर के देखेंगे, वो भी, वहां भी परिवर्तन लगातार आ ही रहा है, दोनों ही पक्षों में लगेगा। बात तो वही है ना आचार्य, क्योंकि वर्तमान को दृष्टि भेद है, दृष्टि भेद नहीं, उसको वर्तमान लक्षण मत बोलो आप उसको। आपका प्रश्न ये था कि ये जो अवस्था परिणाम हो रहा है, ये तो वर्तमान में ही होगा। एक दृष्टि से ठीक है, कहा जा सकता है, पर इससे ये आपके अर्थापत्ति निकलेगी कि अनागत और अतीत में तो कुछ होता ही नहीं है अवस्था भेद, ऐसा जो कथन करेंगे तो ऐसा नहीं। इसमें व्युत्थान का संस्कृत लेंगे, व्युत्थान अधिक देर तक यदि अतीत या अनागत में है, दुर्बल होगा। वहां भी अवस्था परिणाम हो रहा है, अवस्था परिणाम मानना ही पड़ेगा, है अतीत अनागत में। वर्तमान में अगर ये भाव रहेंगे तो प्रबल ही होंगे। ये कोई भी भाव, चाहे व्युत्थान हो चाहे निरोध हो, ये धर्म यदि वर्तमान में रहेंगे तो ये दृढ़ होंगे, और अतीत और अनागत में रहेंगे तो क्षीण होंगे। तो परिणाम तो वहां पर भी है, अवस्था परिणाम, पर समझाने के लिए वर्तमान में ही लेते हुए कहा गया है यहां पर। आगे देखिए, अब इसको थोड़ा मिला करके बोल रहे हैं। तत्र धर्मिणो धर्मई परिणाम, धर्मियों का धर्मों के द्वारा परिणाम होता है। धर्मी में अगर परिवर्तन हो रहा है तो किसके द्वारा कथन में आएगा?
धर्मों के माध्यम से कथन में आएगा वो। जो चीज पीछे कही थी उसको दूसरे ढंग से यहां पर कहा। धर्म परिणाम किसमें होता है? धर्मी में। तो धर्मों के परिवर्तन के द्वारा धर्मी में परिणाम होता है। तत्र धर्मिणो, धर्मी का धर्म ही परिणाम, धर्मों के द्वारा परिवर्तन हो गया। चित्त वही है धर्मी, और उसमें धर्मी, जब धर्म बदल गया तो धर्मी बदल गया। चित्त व्युत्थान दशा से हटके निरोध अवस्था में आ गया, तो धर्म के बदलने से धर्मी में परिवर्तन आ गया। ये वही सकाम संस्कार थे, सकाम विचार थे, अब निष्काम हो गए। तो हम कहते हैं इसका तो मन बदल गया, चित्त बदल गया। तो धर्मों के बदलने से धर्मी बदला। तो तत्र धर्मीण, धर्मी का धर्म ही परिणाम, धर्मों से परिणाम होता है। आगे, धर्माणाम त्रिध्वानाम लक्षण ही परिणाम। त्रिध्वानाम धर्माणाम, तीन अध्व वाले धर्मों का, क्योंकि धर्म तीन अध्वों में रहता है, अनागत, वर्तमान और अतीत, इन तीनों में रहता है। ऐसा जो धर्म है उसमें परिणाम कैसे होता है? तो कहा लक्षण ही परिणाम है, उसमें लक्षण से परिणाम होता है। लक्षण बदल जाते हैं, यही उसका परिणाम है कि ये अतीत था, अनागत था, वर्तमान है। तो धर्माणाम त्रिध्वानाम, त्रिध्वानाम धर्माणाम, उधर जोड़िए, त्रिध्वानाम धर्माणाम लक्षण ही परिणाम। आगे, और लक्षणानाम अपि, लक्षणों में भी परिणाम होता है, तो लक्षणानाम अपि अवस्था भी ही परिणाम है। लक्षणों में परिणाम होगा, बदलाव होगा, तो कैसे? अवस्था की दृष्टि से होगा, और परिणाम नहीं होगा उसमें। यानी इसको हम विपरीत नहीं कर सकते कि लक्षणों का धर्मों के द्वारा परिणाम होता है, ऐसा नहीं कह सकते। लक्षणों का अवस्था के द्वारा परिणाम होता है, धर्मी का धर्म के द्वारा परिणाम होता है। हम ये नहीं कह सकते कि धर्म का धर्मी के द्वारा परिणाम होता है। धर्म के द्वारा धर्मी में परिणाम होता है, लक्षण के द्वारा धर्म में परिणाम होता है, और अवस्था के द्वारा लक्षण में परिणाम होता है। ये एक क्रम है। आगे, एवं इस प्रकार से धर्म लक्षण अवस्था परिणामई ही शून्यम न क्षण भी गुणवृत्तम अवतिष्ठते। इस प्रकार से ये जो सारी प्रक्रिया बताई, तो धर्म लक्षण अवस्था इन परिणामों के द्वारा शून्य यानी रहित, न क्षणमपि गुणवृत्तम अवतिष्ठते, गुणों का जो वृत्त है, व्यापार है, वो एक क्षण भी नहीं रहता, टिकता। उनमें ये परिवर्तन होते रहते हैं, कुछ ना कुछ होता रहेगा। या तो धर्म बदलेगा, और धर्म बदल चुका है, लक्षण आ गया है, तो अवस्था से बदलागा वो, कुछ ना कुछ बदलाव अवश्य होता रहेगा। न क्षणमपि गुणवृत्तम अवतिष्ठते। और इसलिए सिद्धांत का चलम च गुणवृत्तम इति, गुणों का व्यापार चलायमान है, वो इसीलिए कहा क्योंकि ये परिवर्तन कुछ ना कुछ उसमें होते रहते हैं। गुणों के द्वारा यानी सत्वर स्तंभ के द्वारा जो कार्य द्रव्य उत्पन्न हुए हैं, उनमें ये सब चलता रहता है। चलम च गुणवृत्तम। आगे, गुण स्वाभाव्यम तो प्रवृत्ति कारणम उत्तम गुणानाम, गुणानाम अन्वय ऐसे करेंगे, गुणानाम प्रवृत्ति कारणम गुण स्वाभाव्यम उक्तम। गुणों की प्रवृत्ति का कारण, गुण क्यों कार्य जगत के रूप में आ गए? गुणों की प्रवृत्ति क्या है? वो कार्य रूप में बदल गया। सत्वर स्तंभ की अपेक्षा वो महतत्व, अहंकार और ये सारी चीजें बन गई, ये है उसके प्रवृत्ति, कार्य रूप में आना, विकृति के रूप में आना। तो गुणों की, गुणानाम प्रवृत्ति कारणम, गुणों की प्रवृत्ति का कारण क्या है? ये जो सारे बदलाव हो रहे हैं, गुण स्वभाव उत्तम, उसका स्वभाव ही ऐसा है। अब इसके आगे प्रश्न नहीं उठेगा। स्वभाव को बता दिया कि भाई ये तो इसका स्वभाव है, अब इसमें कोई आगे प्रश्न नहीं। क्यों इसमें परिवर्तन हो रहा है? गुण स्वभाव, तो प्रवृत्ति कारणम उत्तम गुणानाम, गुणानाम प्रवृत्ति कारणम गुण स्वभाव उत्तम, स्वभाव ही है उनका। इसीलिए कहा चलम च गुण वृत्तम, गुणों का व्यापार ही ऐसा है, गुण वृत्त है, ऐसा ही बदलाव होगा ही। चलम च गुण वृत्तम इति। ये सब करके फिर सूत्र वाली बात को कहा, एतेन, इसके द्वारा, भूतेन्द्रियेषु, भूतों में और इंद्रियों में। ये जो पीछे बताया गया था, ये चित्त के बारे में बताया गया था। घट आदि का उदाहरण तो मैंने वैसे समझाने के लिए दे दिया, लेकिन व्यास जी ने जो बताया है वो चित्त में इन सबको घटाते हुए बताया है। तो एतेन, इसके द्वारा, भूतेन्द्रियेषु, भूत और इंद्रियों में भी, धर्म धर्मी भेदात, धर्म और धर्मी के भेद से,
धर्म अलग है और धर्मी अलग है, ऐसा मान करके जब हम चलते हैं तब ये सारी बातें घटेंगी। क्योंकि दो व्यापक सिद्धांत हैं, एक धर्म और धर्मी में अभेद। धर्म और धर्मी अलग अलग होते ही नहीं है, होते एक ही है। भाई अग्नि से उष्णता हटा दो तो क्या अग्नि है? उष्णता तो अग्नि ही तो है, और क्या है? चीनी में से मीठा हटा दो तो क्या है? भाई मीठा ही तो चीनी है, वो तो उसका गुण ही, वो तो खुद ही है, चीनी ही तो है। अलग कैसे देख रहे हैं? तो जब गुण और गुणी में अभेद देखते हैं, अभिन्नता देखते हैं, एकत्व देखते हैं, तब ये सारी चर्चा नहीं हो सकती है। ये सारे परिणाम आदि कुछ नहीं पता लगेंगे। लेकिन ये कब होते हैं? कि धर्म धर्मी भेदात, धर्म और धर्मी में जब हम भेद मानते हैं, धर्म और धर्मी में भेद मानना, ये कौन सी वृत्ति में आएगा? विकल्प वृत्ति में आएगा। अब गलत नहीं है, ये गलत नहीं है, ठीक है, लेकिन ये विकल्प वृत्ति है। वैशेषिक के अंदर गुण धर्म धर्मी के भेद, गुण धर्म बताए गए, ये विकल्प वृत्ति में है सारा, धर्म और धर्मी में भेद। तो अलग अलग दृष्टि से हम धर्म धर्मी में अभेद भी मानते हैं और धर्म धर्मी में भेद भी मानते हैं। तो ये जो सारी चर्चा चल रही है वो किस आधार पे है? उसको कह रहे हैं देतेन भूतेन्द्रियेषु धर्म धर्मी भेदात त्रिविधा परिणामो वेदितव्य है। ये तीन प्रकार का परिणाम जानना चाहिए धर्म धर्मी में भेद मानते हुए। पहले हमें सोचना होगा, जब हम ये सारी चर्चा कर रहे हैं परिणाम की, तो धर्म धर्मी में भेद मान करके कर रहे हैं। इस चर्चा को करते हुए कोई प्रश्न बीच में उठा दे, ये सब फालतू की बातें हैं, क्योंकि धर्म और धर्मी में तो भेद ही नहीं होता है, ये प्रश्न यहां नहीं उठाया जाता। ये तो चर्चा ही धर्म धर्मी में भेद मान करके की जा रही है, ये प्रसंग ही सारा है। एक मानेंगे तो ये कथन ही नहीं हो सकते। त्रिविधो त्रिविध परिणामो वेदितव्य, ये तीन परिणाम जानने चाहिए। हो गया इतना? तो अभी का पाठ इतना ही रखते हैं, और इसके बारे में बताएंगे कुछ स्पष्टता। अभी जो आपकी दृष्टि बनी है वो आगे जाके और बिल्कुल बदल जाएगी, उसको एक अलग दृष्टि से बात को रखेंगे। बातें ये सारी की सारी हैं, लेकिन इसके साथ एक बात और जोड़ेंगे, उसको आगे देखेंगे। प्रणव।